हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैं बिहार बोर्ड हिंदी मॉडल पेपर को सॉल्व किया था जो 50 मार्क्स का था। और वो जो सेट फर्स्ट को मैं सॉल्व किया था वो आईएससी और ये आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए था, मतलब कि साइंस और कॉमर्स वाले के लिए। जो बिहार बोर्ड साइंस और कॉमर्स वाले के लिए एक अलग से मॉडल पेपर जारी किया था वो था, और आर्ट्स वाले के लिए भी एक अलग से मॉडल से जारी किया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में आर्ट्स वाले के लिए जो मॉडल से जारी किया है उसको आज हम लोग देखेंगे, उस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग वो सेट फर्स्ट नहीं देखे हिंदी का 50 मार्क्स का, तो आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट में उस सेट को देख ले, ताकि वो भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाए। और अगर उस मॉडल सेट से अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप आसानी से आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं मॉडल सेट को। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ फायदा पहुंच सके। तो चलिए नोटबुक की तरफ चलते हैं और हम लोग देखते हैं मॉडल सेट को सॉल्व करते हैं, और आप लोग खुद देखेंगे कि आप लोग उसमें से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सेट नंबर 2 को। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2019 एनुअल। ये जो है मॉडल सेट है आपको एनआरबी का, मतलब कि नॉन हिंदी का। लेकिन ये जो हिंदी है वो किसका, आईए वाले का, जो 2 सेट बिहार बोर्ड जारी किया था, एक आईएससी और आईकॉम वाले के लिए और एक आईए वाले के लिए। तो आज हम लोग इसमें आईए वाले हिंदी को समझेंगे जो 50 मार्क्स का है। और आईएससी और आईकॉम वाले का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं, हिंदी का प्ले लिस्ट मिलेगा, हिंदी 50 मार्क्स बीएसबी, और उसमें जाकर के आप इसको देख लीजिए ताकि जो है सो क्वेश्चन समझ में आ जाए किस तरह क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है महादेवी वर्मा का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो आप सबको मालूम है कि महादेवी वर्मा का जन्म जो है 1907 में हुआ था। 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका भी जन्म 1907 में हुआ था। हालांकि आपकी किताबों में ये क्वेश्चन नहीं दिया गया हुआ है, किताबों में ये उनका जन्म तिथि जो है नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बाहर से पूछ दिया है। तो 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो आप सबको मालूम है कि इनका जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है सुमित्रानंद पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत का जन्म जो है ना उत्तरांचल में हुआ था, जिसको अब उत्तराखंड कहा जाता है। तो उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की है? तो इनमें से जो है ना सो पूस की रात जो है सो ये जो है लिखी गई है प्रेमचंद के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपकी किताबों में नहीं दिया गया हुआ, बाहर से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो प्रेमचंद की रचना है पूस की रात। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या है रहीम हिंदी साहित्य में किस काल के कवि थे? तो ये जो है सो भक्ति काल के कवि थे। रहीम को भक्ति काल के कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हिंदी सम्राट में हिंदी साहित्य में कथा सम्राट इनमें से किसे कहा गया है? तो प्रेमचंद को कहा जाता है कथा सम्राट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है? तो इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो अशोक के फूल, अशोक के जैसे फूल है, अशोक के फूल। अगला क्वेश्चन है इनमें से प्राकृतिक का सुकुमार कवि किस कवि को कहा जाता है? तो आप सबको मालूम है कि सुमित्रा नंदन पंत को जो है सो प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होता है, आप सबको मालूम है कि अत्यंत प्यारा होना, अत्यंत प्रिय होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है। तो आपको मालूम है कि घनिष्ठ मित्र जिसको कहते हैं, मतलब कि बहुत मित्रता होना, मतलब कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
पवित्र शब्द का संधि विच्छेद है, तो आप सबको मालूम होनी चाहिए कि पोज और इत्र होता है पवित्र शब्द का जो है संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 14 है, धर्मात्मा शब्द का संधि विच्छेद होता है, तो आप सबको मालूम है कि धर्म जोड़ आत्मा इसका संधि विच्छेद होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, राजा शब्द का विलोम शब्द होगा, तो इसका होगा प्रजा। प्रजा इसका विलोम शब्द होगा अपोजिट वर्ड। अमृत शब्द का विलोम शब्द होता है, तो आप सबको मालूम है विष जहर होता है अमृत का। आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको मालूम है नेत्र होता है। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका पृथ्वी का पर्यायवाची जो होता है वसुंधरा होता है, वसुंधरा। 19 क्वेश्चन कह रहा है, जो व्याकरण जानता हो इसके लिए एक शब्द है व्याकरण। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो इसके लिए एक शब्द है, तो आपको मालूम होनी चाहिए उन लोगों को आस्तिक कहा जाता है जो ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, जो नहीं रखते हैं उसको नास्तिक कहा जाता है। तो यहाँ पे आस्तिक पे टिक लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लोक शब्द का विश्लेषण है, तो लोक का विश्लेषण हो जाएगा लौकिक हो जाएगा। राज शब्द का विशेषण है, तो राजकीय हो जाएगा। विशेषण आप सबको मालूम ही नहीं चाहिए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, तो आप सब जानते होंगे काल के 3 भेद होते हैं। इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, तो सबको मालूम होनी चाहिए द्रव्यवाचक संज्ञा सोना और चांदनी है, चांदी। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन है, तो समूहवाचक संज्ञा इसमें से कौन हो जाएगा, सभा। सभा जो है समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये आपको जो है टोटल 25 ऑब्जेक्टिव था, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं खंड बी है, आपको जो है खंड बी में जो है कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 नंबर का। और पहला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किसी एक का भावार्थ लिखे। तो मतलब कि यहाँ पे जो है 2 आपको दिया गया हुआ है और इस 2 में से किसी एक का भावार्थ लिखना है, मतलब कि अर्थ स्पष्ट करना है। और ये दोनों कविता से निकाल करके दिया जाएगा, कविता जो आपका चैप्टर है वहां से। जैसे कि जो रहीमन ओछो बढ़े तो अति ही इतराए, प्यादा सो भर्जी भयो टिढ़ो मिढ़ो जाए। अब ये जो रहीम के दोहे से लिया गया हुआ है और ये अब इनका अर्थ स्पष्ट करना है, इसका वीडियो में बहुत जल्द लेकर के आऊंगा। अगर आप लोग को आता है तो आप बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसके बारे में अर्थ स्पष्ट कर देना है। जब गरजे मेंग पपीहा बोले डोले गुलजारों में लेकिन कांटों की झाड़ी में, बुलबुल का गान कहीं सुंदर तेरी मुस्कान कहीं सुंदर, है ना, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर से ये चैप्टर लिया गया हुआ है। तो ये 5 नंबर का था जो अर्थ स्पष्ट करना था। अगला है कि आपको इनमें से जो है ना 2 कहानी दिया गया हुआ रहेगा, 2 चैप्टर, इसका सारांश लिखना है। जैसे पंच परमेश्वर है, पंच परमेश्वर का सारांश लिखना है। और दूसरा कवि का परिचय लिखे, रामधारी सिंह दिनकर के जो कवि है इनका आपको परिचय लिखना है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर लिखिए। इसमें से आपको जो है बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, 6-7 क्वेश्चन रहेगा। अब 5 का जवाब जो है सो देना है। 6 क्वेश्चन है, 5 का जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है, गौड़ा रेखा चित्र की लेखिका का नाम लिखें। तो आप सबको मालूम है कि गौड़ा जो लिखे हैं वो किसने, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक का नाम लिखिए। तो मतलब कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये लिखा गया हुआ संस्कृति के 4 अध्याय, और इन्हीं के लिए इनको ये ज्ञान ये अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड जो है सो मिला हुआ है। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, किस पाठ से उद्धृत है। तो आप सबको मालूम है चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, जीवन के झरना से लिया गया हुआ है। गोदान उपन्यास के लेखक का नाम लिखे। तो गोदान जो लिखे थे वो कौन लिखे थे, ये पंच परमेश्वर के जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद, उनके द्वारा लिखी गई वो गोदान। गेहूं और गुलाब की रचयिता कौन है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, गाय के नेत्रों में हिरन के नेत्रों जैसा पंक्ति विषम न होकर एक
विश्वास ही रहता है। ये लाइन जो लिया गया हुआ वो कहाँ से लिया हुआ, किस पार्ट से लिया गया हुआ, ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को जो है सो कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। एक क्वेश्चन नंबर 5 गेहूं और गुलाब और एक गाय के नेत्रों में हिरन, ये 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये था आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है जो संक्षेपण है, तो ये संक्षेपण आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। ये संक्षेपण जो है इस पे भी मैं वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा, संक्षेपण को किस तरह से लिखना है, किस तरह से बनाना है। तो ये आपको संक्षेपण हुआ और जो 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एस्से है, निबंध है, आपको लिखना है। 5 ऑप्शन रहेगा, एक को आपको डिफाइन करना है। और साथ में अगर आप ये एस्से को डिफाइन नहीं कर पाते, नहीं लिख पाते, तो आपको जो है ना एक लेटर भी, पत्र भी मिलेगा लिखने के लिए, आप इस पत्र को जो है सो लिख सकते हैं। तो ये टोटल था आपको 50 मार्क्स का जो मॉडल पेपर जारी किया था वो है आपको। और मैं आज शाम तक जो है सो ये इंग्लिश का भी मॉडल सेट जो है सो लेकर के आऊंगा सबके आंसर के साथ जो है। तब तक के लिए आपसे अलग हो रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।